हाय गाइस, मेरा नाम शिखा है और हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है ये। और आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। और आज हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जानते हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो आप प्लीज़ एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? नंबर 1 लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र। नंबर 2 सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। नंबर 3 राजगीर, अशोक का सिंहस्थम शीर्ष। और नंबर 4 नालंदा, बौद्ध अधिगम का महान पीठ। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कोड ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1 और 2। उम्मीद है आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्राचीन गोदी क्षेत्र लोथल में था। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। अशोक का सिंहस्थम शीर्ष सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है। बौद्ध अधिगम का महान पीठ नालंदा में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? आपके ऑप्शन है ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा और डी बाघ। उम्मीद है आपने आंसर गेस कर लिया होगा। अगर नहीं पता तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मोहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। एक श्रृंगी बैल अधिकांशतः मोहरों पर दर्शाया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। सूची 1 के प्राचीन स्थल को सूची 2 के पुरातत्वीय खोज के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए लोथल, जूता हुआ खेत। बी कालीबंगन, गोदीवाड़ा। सी धौलावीरा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। डी बनवाली, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। कोड ऑप्शन ए A1, B2, C3 और D4। ऑप्शन बी A2, B1, C4 और D3। ऑप्शन सी A1, B2, C4 और D3। ऑप्शन डी A2, B1, C3 और D4। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। गोदीवाड़ा क्षेत्र लोथल में है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिले थे। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख धौलावीरा में मिला था। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति बनवाली में मिली थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय एवं लौकिक सभ्यता थी। यद्यपि उसमें धार्मिक तत्व विद्यमान था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में न सिर्फ आंतरिक बल्कि बाह्य व्यापार भी उन्नत दशा में था। इस काल में सूती वस्त्र बनाए जाते थे, जिसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती करने का साक्ष्य भी मिला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता के लोगों के विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, बल्कि उनकी सभ्यता ईंटों के बने शहरी घरों के कारण उल्लेखनीय थी। सिंधु सभ्यता के दौरान लोगों के घर बहुमंजिला होते थे। शहर के अफवातन काफ़ी उन्नत प्रकार के होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। वे कभी किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा में इस संस्कृति और सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण और समुद्री सतह में परिवर्तन की वजह से इनका खात्मा हुआ था। बहरहाल युद्ध में घोड़े के उपयोग की कोई सत्यता प्रमाणित नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता की मोहरों में छपा हुआ स्वास्तिक चिन्ह व जानवरों की अनुकृत उनके धार्मिक आस्था के बारे में बतलाता है। वहां पाई गई मूर्तियों से भूतत्वविदों को पता चला है कि उस समय माँ रूपी देवी की तथा पितृरूपी देवता की भी पूजा करते थे, जो शायद समग्र जाति के पिता स्वरूप थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? आपके ऑप्शन है ए लोथल, बी चनहुदड़ो, सी हड़प्पा और डी मोहनजोदड़ो। आइए पढ़ते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 11.88 मीटर लंबा, 701 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी तमिल, सी खरोष्टी और डी अज्ञात। आइए देखते हैं सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है। उसकी लिपि 400 से अधिक अक्षर या चित्र पर आधारित प्रकार की है। ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तमिल लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? आपके ऑप्शन है ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी इंद्र और डी पशुपति। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर, जिस पर योगी की आकृति बनी है, से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से प्राप्त प्रस्तर लिंग की आकृतियों से भी हमें शिव पूजा का प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के लोग माता देवी की मूर्तियों की भी पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। ऑप्शन है ए चौड़ी और सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली और डी तंग और टेढ़ी।
आइए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती ऑक्सफोर्ड प्रणाली थी। ये सड़कें प्रायः चौड़ी हुआ करती थीं तथा इनके दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं, जिनसे बड़े ईंटों अथवा पत्थरों के टुकड़ों से ढका जाता था। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए विशाल स्नानागार, बी धन्यागार, सी शास्तम्भ हॉल और डी 2 मंजिला मकान। आइए पढ़ते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त 2 प्रमुख स्थापत्यों में विशालतम धन्यागार था, जिसकी लंबाई 150 फीट तथा चौड़ाई 50 फीट थी, तथा दूसरा विशाल स्थापत्य विशाल स्नानागार था, जिसकी लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट तथा ऊंचाई 8 फीट थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी। आपके ऑप्शन है ए आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। सिंधु सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि माता की उपासना वहां व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मृण मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है, उससे नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़ और डी मोहनजोदड़ो। आइए जानते हैं इसका सही आंसर। सिंधु सभ्यता का नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाले का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन है ए लिपि, बी नगर नियोजन, सी तांबा और डी मृद भांड। आइए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। लाल मृद भांड पर चित्रित कृष्णवर्ण आकृतियां सिंधु घाटी सभ्यता तथा धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जनजीवन आर्यों के जनजीवन से अधिक विकसित था। मृद भांडों की संरचना ही सिंधु घाटी सभ्यता तथा आर्यों के काल का विभेद करती है। अगला क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए पूर्व आर्य, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल और डी कुषाण काल। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति तथा अनेक सैन्य पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां यह प्रमाणित करती हैं कि मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल में हो चुका था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किस दिया था? आपके ऑप्शन है ए J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी I.E.M. व्हीलर ने और डी सर ऑरेल स्टेन ने।
आइए पढ़ते हैं इसका सही आंसर। J.H. मैके ने जनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। यह स्थान मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी खोज सन 1935 में N.G. मजूमदार ने की थी। मैके ने उत्खनन के द्वारा यह पता लगाया कि यहाँ मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी थी। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है। आपके ऑप्शन है ए पंजाब में, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में और डी राजस्थान में। आइए पढ़ते हैं इसका सही आंसर। रंगपुर में प्राक हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि यहाँ के निवासी कृषक चावल, बाजरा तथा ज्वार की कृषि से संबंधित थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ऑप्शन ए जम्मू का, बी पंजाब का, सी हरियाणा का और डी उत्तर प्रदेश का। इसका सही आंसर है दधेरी लुधियाना जिले पंजाब में गोबिंदगढ़ के पास स्थित है। यह एक परवर्ती पुरास्थल है। यह स्थान आर्य आगमन काल से भी संबंधित है, क्योंकि यहाँ चित्रित धूसर मृद भांड पाए गए हैं जो आर्य संस्कृति की विशेषता है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। आपके ऑप्शन है ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में और डी सिंध में। जानते हैं इसका सही आंसर। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इस स्थल की खुदाई सन 1957 से 58 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। आपके ऑप्शन है ए कालीबंगन, बी रोपड़, सी पाटिलपुत्र और डी लोथल। आइए जानते हैं इसका सही आंसर। पाटिलपुत्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, जबकि कालीबंगन, रोपड़ तथा लोथल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। अगर हमारे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा।